जी भाई साहब। हाँ, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। देश के सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। इस विषम परिस्थितियों में बहुत दिन के बाद सारे बंधु भगनी को देख करके मन में प्रसन्नता हो रही है, इसलिए सबको सादर प्रणाम। इस समय बहन प्रज्ञा मिश्रा जी के द्वारा अवध प्रांत इतिहास संकलन समिति द्वारा आयोजित यह सेमिनार एक नया प्रयोग है। हेलो, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो जी भाई साहब, आ रही है आपकी आवाज? जी, आवाज आ रही है। जी जी, धन्यवाद। इतिहास संकलन योजना का मानना है कि इतिहास का अध्ययन हम भविष्य के लिए करते हैं। हम भूत का अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करके भविष्य के निर्माण के लिए कार्य करते हैं। इन विषम परिस्थितियों में जब पूरा विश्व एक कोरोना नामक जो 2019 में प्रारंभ हुआ है, कोविड-19 के से संघर्षरत है, सीमा पर सैनिक और समाज में पुलिस के लोग और हमारे स्वास्थ्य कर्मी एक योद्धा के रूप में पूरे समाज में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं, सेवा भारती जैसे सैकड़ों संस्थाएं समाज में काम कर रही हैं। प्रश्न है कि इस बीच में इतिहास के विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। इतिहास हमेशा समाधान देता है, इतिहास समाधान देता आया है, इसलिए आवश्यक है कि इतिहास में इस समस्या का समाधान को ढूंढना, उसका अध्ययन करना, उस पर रिसर्च करना और भविष्य को बचाने के लिए उसका उपयोग करना। इसलिए यह संगोष्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से लेकर अब तक, जब से मानवीय सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, प्रलय और सृजन साथ साथ चलता है। प्रलय दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों के कारण होता है। प्रकृति से सानिध्य और सामीप्य के अभाव में प्रकृति के दोहन के अपेक्षा उसका शोषण प्रारंभ हो जाता है, और जब जब ऐसा हुआ है तब तक इस प्रकार की समस्याएं आई हैं। लेकिन उन समस्याओं का समाधान भारतवर्ष के मनीषियों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने, वैद्यों ने ढूंढा। यह देश आस्थावान देश है, इसलिए अविश्वास नहीं होता, और यह देश भयभीत नहीं होता। यह देश संघर्ष करता है। दुर्गा सप्तशती में मधु और कैटब नाम के दो समुद्री वायरस की बात आती है, रक्तबीज नामक रोग की बात आती है। उसी प्रकार से आयुर्वेद में कई प्रकार के इस प्रकार के कफ बात के माध्यम से तमाम प्रकार के रोगों की बात आती है, और सब में जो पहला प्रश्न होता है वो होता है संयम, और बिना धैर्य खोए संघर्ष करना। इसलिए आज का जो समय है, जब देखेंगे हम पुराणों के माध्यम से या रामचरित्र माध्यम के माध्यम से, रामचरित माध्यम के मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस रोग को समाप्त करने के लिए जो उपाय बताए हैं, लगभग वही सारे उपाय आज आयुष मंत्रालय भी हमारे सामने रख रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वे 7 सूत्र जो रखे हैं, उसमें तीनों प्रकार के तापों को शमन करने की क्षमता है। इसलिए आवश्यक है कि ग्रंथों के माध्यम से, ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से हम कैसे इसका उपयोग करें। एक दूसरा भी प्रश्न आ रहा है कि अपने पड़ोसी देश या मानवीय स्पर्धा को में अपने को बड़ा करने के लिए इस प्रकार के वायरस और इस प्रकार के षड्यंत्र की बात आती है। हम देखते हैं महाभारत काल में खांडव प्रस्थ में नाग वंशों के द्वारा विचार पद्धति से मानव को विश्व युद्ध के द्वारा, जीवाणु युद्ध के द्वारा समाप्त करने का प्रयास है। चाहे पूतना के द्वारा गोकुल के सारे नवजात शिशुओं की हत्या करने की बात हो। इसलिए इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए और कैसे इसको हम
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उससे सीख ले सकते हैं और उसका व्यवस्था हम बना सकते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्लेग के माध्यम से दुनिया की जनसंख्या की 1/4 समाप्त हो गया था। पारसमणि नामक पुस्तक जो डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी है उसमें बताते हैं कि डॉक्टर जी के पिताजी 100 को श्मशान पहुंचा के आते थे, घर आने पर दूसरा 100 तैयार रहता था। 24% जनसंख्या उस विप्लव में चली गई, लेकिन धैर्य नहीं खोया। अब आज प्लेग निर्मूल हो गया है। चेचक के माध्यम से विश्व के बहुत बड़ी जनसंख्या चली गई थी, लेकिन चेचक को समाप्त करने के लिए हमने भारत ने एक फॉर्मूला निकाला। वो निकाला नीम का पत्ता से, स्वच्छता से, और यहाँ तक कि चेचक को मां की उपाधि दी कि हमारे प्रकृति के ऊपर किए हुए गलत कार्यों के कारण से दंड हमको मिल रहा है, और इसका शमन मातृशक्ति कर सकती है, मां कर सकती है। और आज भी बड़ी माता और छोटी माता का उपाधि चेचक को मिला हुआ है हैजा के माध्यम से। दूसरा एक विषय और है कि अगर 19वीं शताब्दी के प्रथम में अगर प्लेग नहीं आया होता तो शायद यूरोप का अस्तित्व इतना बड़ा नहीं हुआ होता। तो बहुत सारे जो विपरीत विचारधारा के, आर्थिक विचारधारा के लोग दुनिया में हैं, वो इन आपदाओं को अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। हम भी इसको मानवीय संवेदना और ममत्व को सामने लाने के लिए इसका उपयोग करें, इसके विषय में समझें वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि ये समस्याएं खड़ी हुई हैं, और आगे ये परिस्थितियां खड़ी ना हो, इतिहास में कब कब कैसे क्या हुआ है उससे कैसे उबर सकते हैं। हमको आशा है कि यह नया प्रयोग जो डॉक्टर रमेश जी के माध्यम से, प्रोफेसर डॉक्टर प्रज्ञा जी के माध्यम से, अवध प्रांत के माध्यम से जो पूरे देश में प्रारंभ हुआ है, अवध प्रांत प्रारंभ हुआ है। अभी लॉकडाउन कितना दिन चलेगा, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन हो, हम समाज के साथ मिलकर खड़े होकर के शारीरिक रूप से, मनसा वाचा कर्मणा, और साथ साथ बौद्धिक दृष्टि से इसका समाधान, डॉक्टर को वैक्सीन खोज रहे हैं, जगह जगह इसका प्रयोग हो रहा है, वैद्य से लेकर के योग ऋषियों के द्वारा इसका समाधान ढूंढा जा रहा है। इतिहास के विद्वानों के द्वारा इस महामारी के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम समाधान ढूंढें, और आने वाले समय में इसके समाधान और इसका धनात्मक दृष्टि से परिणाम क्या हम सामने ला सकते हैं। समाज के प्रकृति से सहसंबंध, प्रकृति के प्रति हमारी संवेदना, स्वच्छता, धर्म का पालन, जैन नियम, अष्टांग योग का पालन, धीर्ति समाधमोस्त्यांग के 10 लक्षणों का अपने जीवन में ला करके और भविष्य में आने वाले इस प्रकार के समस्याओं का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। इसका एविडेंस हम इतिहास में देखें और ढूंढें। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए, विशेषकर प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप सबको सुनने के लिए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब कोटी शाह, धन्यवाद। आदरणीय संजय जी को भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, इस विषय को आदरणीय संजय भाई साहब ने भी उठाई, आपने भी उठाई। इस संदर्भ में मेरा ये मानना है, और ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा मेरा इस कार्यक्रम को आयोजित करने का,